अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? क्या लिया? भैया हम लोगों ने जोही, सोया क्या हुआ? सोया क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ। बैठो। क्या हुआ? इधर आओ। नो आइडिया। बैठ जाओ। क्या हुआ? रेहाना पानी लेकर आओ। जूस लेकर आओ रेहाना। क्या हुआ है? ठीक हो? इससे सुबह कुछ खाया था? हाँ, ब्रेकफास्ट तो करके साथ चली थी मेरे। आर यू ओके ना? क्या हुआ, चक्कर आ गए? जी भैया, वो पता नहीं एकदम से क्या हुआ, चक्कर आ गए। सही हो जाएगा अभी। बहुत ज्यादा तुम घूमी फिरी हो ना, शॉपिंग की है। सारा दिन मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, आदत नहीं है, शायद थक गई होगी। चलो तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं भी जूस वगैरह भिजवा दूँ। परी से ले जाओ प्लीज। चलो आओ। ओहो यार, आपने पापा को फिर एक बार हरा दिया यार। वैसे पापा, मुझे पता है मुझसे जानबूझकर हारते हैं। वैसे आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिंदगी के हर महाज में हमेशा जीते, हर इम्तिहान में कामयाब रहे। आप कितने अच्छे हैं पापा। यू आर बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटा। फली तो किसी सूरत वापस जाने को तैयार नहीं, और मैं कब तक बहाने बना के यहां रुक सकता हूं? क्या करूं अब? पापा, हाँ बेटा। आइसक्रीम खाने चले? इस वक्त? कल मेरी छुट्टी है ना, और आप भी लीव पर है। अमल अमल जरिया बन सकती है फरी को यहां से ले जाने का। ठीक है, मगर मामा से परमिशन जो है ना वो आप लेंगी, क्योंकि मुझे तो वो मना कर देंगे। ओके डन। मेरे सामने ना करिए आंटी। बस करें ड्रामा, हो गया। अरे वानिया भाभी, आपसे तो अच्छा ड्रामा मैं कर ही नहीं सकता। तो कोशिश तो की है, अब आगे देखिए होता क्या है। ऋषभ भाई, जो मैं एक्टिंग करती हूँ ना, ये ड्रामे करती हूँ, अपना हक हासिल करने के लिए करती हूँ। लेकिन आपकी तरह नहीं, भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, बड़े भैया से लिए जाओ और कभी पेट ना भरे। फर्क है, मुझ में और आप में फर्क है। मेरे ख्याल से अब आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए और घर जाने की तैयारी कीजिए। ड्राइवर से कहती हूँ कि आपको घर छोड़ा है। नहीं 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 फरी, प्लीज देखो,
प्लीज इतनी कठोर ना बनो यार। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे और अमल के बगैर नहीं रह सकता यार। आप मेरे और अमल दोनों के बिना रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते तो सिर्फ दौलत के बिना, जो यहां रहकर आपको मेरे भाई से मिल रही है। अलमेर तुम्हारे घर पे रह रहा है और तुम मुझे अब बता रही हो ये बात? महविश, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे अलमीर किस कंडीशन में मिला था। वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता था, उसे किसी को कुछ नहीं बताना था। मुश्किल से तो वो मेरी हेल्प लेने पे राजी हुआ था। इतना शर्मिंदा था वो कि वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। उसे लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, और जब तक वो उन गलतियों को नहीं सुधार लेगा वो किसी से नहीं मिलना चाहता। बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया महविश। और उसने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, वरना वो मेरे घर से भी चला जाएगा। और मिशाल ने जाने के बाद उससे कोई राब्ता नहीं किया? उसने मिशाल को तलाक दे दी है। क्या? क्या कह रही हो? अलमीर ने मिशाल को तलाक दे दी है? जब लंच पर गए थे तो हमें जोई और मम्मी मिल गए। उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि मिशाल कहाँ है। तब अलमीर ने उनसे कहा कि मैंने मिशाल को तलाक दे दी है। अलमीर सब ठीक है? वेरी नाइस भाभी, चुप चुप के बातें भी सुनेंगे आप? नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है अलमीर। क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों चुप के तुम्हारी बातें सुनूंगी? क्योंकि सुन रही थी आप वहां खड़े होकर। अब जाइए भैया को बताइए ताकि फिर वो मेरी और मिशी की क्लास ले लें। अलमीर इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूंगी या क्यों जाके कबीर को सब कुछ बताऊंगी? ताकि सिर्फ आप ही यहाँ रह जाए ना अजीम और महान बन के, इसीलिए। कबीर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, इसलिए भूल गया होगा। इसका जिम्मेदार भी वो खुद है। ठीक है ना, सही है, जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन इसका बदला तो नहीं ले सकते अब उससे। आप ही थोड़ा सा मार्जिन दे दें उसको। मैं उससे यही पूछने गया था कि परेशानी की वजह तो बताए। इतना रूडली बात की उसने मुझसे। इससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की उसने मुझसे।